हाँ तो भाई, कॉकटेल द्वितीय जो है वो 106 करोड़ रुपए अभी तक कमा चुकी है और 150 करोड़ रुपए में बनी थी। तो कुल मिला के इसका दबदबा लोगों के बीच में कायम है और थिएटर्स में अभी भी लगी हुई है। मतलब ये कुछ और धमाल करके ही निकलेगी। अब कुल मिला के कहानी ये है कि भाई देखो, पिक्चर तो सही कर रही है। अब लोग जो हैं, जो यहाँ पे शिकायतें पेल रहे हैं कि हाँ भैया ये पिक्चर अच्छी नहीं है, इस तरीके से बनाई है, एस्थेटिक गार्बेज है, एस्थेटिक गार्बेज है, इस तरीके की जो भाषाएं यूज़ कर रहे हो तुम लोग, तो तुम लोग को यार ये समझना चाहिए कि भाई तो पिक्चर बनाई तो है तुम्हारे लिए, मैं वापस आऊँगा। हैं, गवर्नर ये सब अभी-अभी तो रिलीज़ हुई हैं, क्यों नहीं देखते हो जाके? उसमें तो बढ़िया एक्टिंग करी सबने। इतनी ही परेशानी हो रही तो इस टाइप की पिक्चरें काहे देखने जाते हो फिर? जा भी रहे हो, पैसा खर्चा कर रहे हो, फिर पिक्चर हिट भी हो रही है, लेकिन तुम लोग शिकायतें, परेशानियाँ ही नहीं खत्म होती। भाई देखो, इस पिक्चर की कहानी-वहानी में ना घुसो, क्योंकि कहानी तो है ही नहीं इस पिक्चर में। लव रंजन साहब ने जो है कंडम काम किया है, लेकिन उन्होंने सँभाल लिया स्क्रीन प्ले में। अब भाई स्क्रीन प्ले जो है वो बहुत बढ़िया है इस पिक्चर का। डायरेक्शन और स्क्रीन प्ले दोनों मिलके जो है पिक्चर की पेस पकड़े रहते हैं। डायलॉग बाजी ठीक-ठाक है, लोगों की प्रेज़ेंटेशन बढ़िया है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं है और एक कहानी जो कि बहुत ही लूली-लंगड़ी सी है, उस पर उन्होंने जान डाली हुई है। कहानी तो बहुत ही लाचार सी है भाई, कि जो है दिया कुणाल 2 लोग हैं। ये लोग 16 साल से एक-दूसरे को जानते हैं लगभग, कॉलेज में मिले थे, प्रेमी-प्रेमिका हैं। अब दोनों लोग बीच में कहानी ये आती है कि भाई शादी करो अब। अब शादी-ब्याह इन लोग करना नहीं है, तो इन लोग अपनी-अपनी दोनों की अलग-अलग समस्याएँ हैं। तो उनमें से शाहिद कपूर एक दिन बोलता है कुनलवा कि भाई चलो, चलो बाहर ज़रा चलते हैं, घूम-घाम के आते हैं, थोड़ा पैसा-वैसा खर्चते हैं, इतने सालों से कमा रहे हैं हम लोग। तो ये लोग जो है जाते हैं सिसिली, इटली में। अब इटली में इनको मिलती है एली, जो कि बनी कृति सेनन। अब एली और जो दिया है, दोनों के बीच में दोस्ती रहती है, कॉलेज के टाइम से ये दोनों साथ में पढ़ी हुई हैं। तो भाई कुल मिला के इन लोगों की अपनी दोस्ती यारी वापस चालू होती है, जाम-वाम टकराते हैं। उसी बीच में जो है दिया खुरापात सोचती है कि भैया इनका लॉयल्टी टेस्ट लिया जाए ज़रा कुनलवे का। उसके बाद हम सोचेंगे शादी-वादी करनी कि नहीं करनी। तो बस यहाँ से कहानी शुरू होती है, थोड़ा ट्विस्ट टर्न लेती है छोटे-मोटे और अंत भला तो सब भला, अंत ही भला नहीं है। अंत में इन्होंने गोबर कर दिया है। तो उस हिसाब से जब पब्लिक उठती है तो उसकी समझ में नहीं आता है, घनचकरा जाती है, भैया तुम आखिर में कहना क्या चाहते थे? आखिर में तुम साले प्रेम बता रहे थे या बेइज्जती कर रहे थे लड़की की? ये सब नहीं कुल मिला के समझ में आया। गाने बढ़िया हैं, प्रीतम साहब ने म्यूज़िक जोरदार दिया हुआ है। अब बैठ के अगर तुम कॉकटेल के हिसाब से, कॉकटेल 1 के हिसाब से अगर तुम इसको कंपैरिज़न करने लगोगे, तब तो फिर कोई कह ही नहीं सकता है कुछ। हैं, वो 14 साल पुरानी पिक्चर है। 14 साल में हम सब बड़े हो गए हैं, हम सब लोग के अपने-अपने जीवन अलग-अलग हो गए। अब तुम कहोगे उसमें ये दिखाया था, तो उसमें ये दिखाया, भाई वही देख लो जाके फिर, यूट्यूब पे पड़ी हुई है। कॉकटेल 2 देखो, ठीक-ठाक पिक्चर है, बढ़िया धंधा कर रही है और आगे करेगी भी। जिसको बहुत ज़्यादा समस्याएँ हैं, वो जाकर कैरेक्टर रोल और ये सब वाली चीज़ें देखें, सब कुछ मार्केट में अवेलेबल है। ना तो वो खराब है, ना ये खराब है, तो ज़बरदस्ती बगाइती करना बंद करो और मौज करो इस पिक्चर को देख के, बढ़िया पिक्चर है, जाओ देखो।